अंदर में जैसे गई है द्रौपदी, बाबा बैठे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मग्न है, जाकर के द्रौपदी ने चरणों में सिर रख दिया। बाहर भगवान गुनगुना रहे, खड़े खड़े करूं सदा इनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, अनन्या सिद्धयन्तो मामे जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। सिर चरणों में रखा गया। सहज रूप से बाबा की रोज की आदत थी, क्योंकि दुर्योधन की पत्नी आकर के रोज प्रणाम करती थी, बाबा आशीर्वाद देते थे। इधर कन्हैया कह रहा है मैं अपने भक्तों की रक्षा सदा करता हूँ, उधर बाबा का हाथ धीरे धीरे उठा और द्रौपदी के सिर के ऊपर गया और मुंह से आशीर्वाद निकला, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद उस सिर नहीं उठाया तो कहा बेटी अब तो आशीर्वाद मिल गया, सिर उठाओ उठाओ सिर, मेरे भजन का समय है। और जैसे द्रौपदी ने अपना चेहरा उठाया है, विश्वदामा की दृष्टि पड़ी, सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो, बाबा उठ करके आसन से 4 कदम आगे जाके खड़े हो गए। बोले बेटी तुम इस समय यहाँ मेरे पास? बोले हाँ बाबा। अकेली आई हो? बोले नहीं बाबा, आपके कुल की पुत्र वधू कुल वधू अकेले नहीं, मेरे साथ में मेरी एक दासी भी आई है जो बाहर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कौन है वो दासी? बोले बाबा हम जानना चाहते हैं कल युद्ध के मैदान में लिया गया आपका संकल्प सत्य होगा या अभी अभी का आशीर्वाद सत्य होगा, दोनों में सत्य क्या होगा ये तो बताओ। अरे बोले ये तो बाद में बताएंगे, पहले बता कहां है वो दासी। मन में संदेह हो गया, सामान्य के घटना नहीं। नारायण चलो बाहर दिखाते। बाबा ने खड़ा पैरी खटपट करते हुए चल पड़े। कन्हैया ने समझा विश्व पितामह आ रहे हैं, मुझे दासी बनना पड़ेगा। आओ देखा ना आओ जल्दी में। मेरी माता दुपट्टा होता है 3.5 हाथ लंबा और चौड़ाई 1.5 हाथ की होती है। भगवान सिमट करके बैठ गए। आधे दुपट्टे में तो जूतियां लगी, आधा दुपट्टा खाली जल्दी लिए सिर के ऊपर डाला, सर से खींचा, घूंघट बना लिया। लेकिन जल्दी में भूल गए दुपट्टा होगा 1 हाथ का। जल्दी में दुपट्टा तो खींच लिया, लेकिन पीछे का पूरा प्रोग्राम खाली दिखाई पड़ रहा है। विश्वदामा ने कहा कहां है तुम्हारी सिर? ये बैठी है। पीतांबर देखकर कन्हैया के गले में पड़ी हुई वैजयंती की माला की सुगंध जब नाक में पड़ी है, विश्वदामा ने अपने परम इष्ट को पहचान गए। इसके आगे किसी की नहीं चल सकती। और कहा द्रौपदी थोड़ा अपनी इस दासी का मुंह तो दिखाओ कैसा है, थोड़ा विनोद दिखिए। बाबा नई नई शादी होकर आई है ना, अभी सबके सामने मुंह नहीं खोलती है। अच्छा लेकिन हमें तो इसका मुंह देखना है, घूंघट हटा जाए। कन्हैया मन मुस्कुरा रहे, अब बच्चे कहां जाएंगे। अच्छा घूंघट मुंह नहीं दिखाएगी, चलो ये मन नहीं मुंह दिखाएगी तो मैं अपने आप मुंह देख लूंगा। और विश्वदामा ने उसी हाथ को जिस गांठ में चप्पलें जूतियां बनी थी दुपट्टे में पकड़ा और जोर से उठाया, दासी जरा अपना मुंह तो दिखाओ। और जैसे हाथ ऊपर किया, जूतियां गिरी फट से, और वहां कोई और नहीं नारायण, वहां तो हाथ में बांसुरी धारण किए, मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारायण बरहा पीड़म नटवर बभु कर्णयो कर्णकारं विभ्रत भाषा कनक कविशं वैजयन्तीं चमारां।
नैया लगा दे पार कन्हैया मेरी नैया लगा दे पार नैया लगा दे पार कन्हैया नैया लगा दे पार। इस नैया में चार चोर इस नैया में चार चोर काम क्रोध मद लोभ कन्हैया मेरी नैया लगा दे पार काम क्रोध मद लोभ कन्हैया मेरी नैया लगा दे पार। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया के तो भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी करवन। मांगो मैं सजग में तो दी भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान नारद गुणगान कर छेड़